नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आदर्श मित्रता पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, उत्तरम दातुम उचितम विकल्पम चिनुत। उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो ये इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दो, तो दोनों में से हमें एक चुनना है। तो जो सही है उसी पे हम टिक लगाएंगे। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, पाठ के अकॉर्डिंग हम इसमें टिक लगाएंगे। तो देखिए, श्री कृष्णस्य केन सह मैत्री आसीत। श्री कृष्ण की किसके साथ मित्रता थी? तो किसके साथ मित्रता थी? राधा या दूसरा ऑप्शन है सुदामा नामक विप्रेण। तो राधा के साथ मित्रता थी इस पाठ में या सुदामा के साथ? तो इसमें सुदामा नामक ब्राह्मण के साथ उनकी मित्रता थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, इस पे हम टिक लगा देंगे, सुदामा नामक विप्रेण। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सुदामा कस्य परम भक्तः आसीत। सुदामा किसके परम भक्त थे? श्री कृष्णस्य या श्री रामस्य? किसके परम भक्त थे? श्री कृष्णस्य। तो इसमें हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, ये हमारा राइट है। सुदामानं श्री कृष्णस्य समीपम गंतुम का आवदत। सुदामा को श्री कृष्ण के समीपम माने पास जाने के लिए किसने कहा? अब आप बताइए किसने कहा? आपने जैसे कि चैप्टर पढ़ा था, तस्या बालकः, उनके बालकों ने कहा, तस्या भार्यः या उनकी पत्नी ने कहा। तो उनकी पत्नी ने कहा था, तो इसलिए ये हमारा राइट हो जाएगा। श्री कृष्णस्य कस्य नृपः आसीत। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? द्वारिकायाः। ठीक है, तो द्वारिकायाः में हम टिक लगा देंगे। मथुरायाः, मथुरा के नहीं थे, द्वारिका के राजा थे। सुदामा श्री कृष्णाय किम उपहारम आनियत। सुदामा श्री कृष्ण के लिए क्या उपहार लाते हैं? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, मिष्ठानम मिठाई लाते हैं या तंडुलान चावल लाते हैं? तो इसमें हम तंडुलान पर टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हमें ये जो उत्तर है पूरे एक वाक्य में देने हैं। ठीक है, तो कथायाम के मित्रे आस्ताम। कथायाम सुदामा श्री कृष्ण च मित्रे आस्ताम। कथा में सुदामा और श्री कृष्ण मित्र थे। के सर्वदेव क्षुधा पीड़िताः अतीव कष्टम च अनुभवन। कौन हमेशा भूख से व्याकुल और अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते थे? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, सुदामा की पत्नी और उनके संतान हमेशा भूख से और कष्ट का अनुभव करती थी। तो सुदामस्य पत्नी संततयः च सदैव क्षुधा पीड़िता अतीव कष्टम च अनुभवन। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदाम्ना भार्या तंडुलान कुतः आनियत। इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ज़रूरत से ही लिखेंगे। जैसे कि सुदामा की पत्नी चावलों को कहाँ से लाई? तो सुदाम्ना भार्या तंडुलान विप्रस्य गृहात् आनियत। सुदामा की पत्नी चावलों को ब्राह्मण के घर से ले आई। स्वगृहं गत्वा सुदामा किम अपश्यत। जब वो अपने मित्र श्री कृष्ण के घर से वापस अपने घर आता है, तो सुदामा क्या देखते हैं? अपने घर जाकर सुदामा क्या देखते हैं? सुदामा स्वकुटीरस्य स्थाने विशाल प्रासादम अपश्य। सुदामा ने अपनी कुटीर, अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक विशाल महल देखा। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इससे आगे के होंगे हमारे रिक्त स्थान भरेंगे। ये इस साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं, इन में से ही हमें सही शब्द इन खाली स्थानों में भरना है। तो मंजुषात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो पहला है हमारा, आगे डैश दे दिया है, श्री कृष्णस्य परम भक्त। तो श्री कृष्ण के परम भक्त कौन थे? तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अब क्वेश्चन अगला, श्री कृष्णः राज्यम करोति स्म। तो जो बीच में खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा? द्वारिकायाम।
के। सुदामा निर्धनः च आसीत्। सुदामा कैसे थे? निर्धन थे, गरीब थे और धार्मिक थे, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो इसमें आ जाएगा धार्मिक। सुदामा निर्धनः धार्मिक च आसीत्। अब अगला क्वेश्चन है, तस्य दुर्दशा दृष्ट्वा सः बहिरेव निषिद्धः। तस्य माने उसकी, दुर्दशा माने दशा को, दृष्ट्वा माने देखकर, उसे, बहिरेव माने बाहर ही, निषिद्ध माने रोक दिया। तो किसने रोक दिया? द्वारपाले। द्वारपाल ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। उनकी दयनीय गरीबी दशा को देखकर बाहर ही रोक दिया। श्री कृष्ण तंडुलान डैशाज्ञा खादितुम आरभत। इसको हम अलग करके पढ़ेंगे, खादितुम आरभत। तो श्री कृष्ण ने चावलों को कैसे खाना शुरू कर दिया? प्रेम से। तो स्नेहे, प्रेम से खाना शुरू कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा व्याकरण बोध। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों? संधि विच्छेदस्य उचित विकल्पम चिनुत। संधि विच्छेद करके सही विकल्प हमें चुनना है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 3। तो 3 ऑप्शन में से आपका एक ठीक है और बाकी 2 गलत है। तो यहाँ शब्द है सहसेव। तो सहसेव यानी कि अचानक ही, इसका शब्द का अर्थ हो गया अचानक ही। तो इसमें हमारा शब्द में आ रही है हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि को हम अलग करके देखेंगे। जब आ के बाद ए आता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि आती है। तो देखिए, सहसेव हमारा गलत होगा, सहस एव भी हमारा गलत होगा और सहसा प्लस एव ये हमारा सही होगा। क्यों? सहसा माने अचानक और एव माने ही, तो अचानक ही। तो सह माने साथ ही, ये जो पहला है इसमें तो साथ ही अर्थ बन रहा है। सहस एव ये भी गलत है। तो सहसा एव, तो इसमें हमारी वृद्धि संधि आ रही है, क्योंकि अ के बाद ए जब आता है तो अय बन जाता है। तो इसमें हमारी वृद्धि संधि आ गई है, ठीक है। अब है अनभवन। भवन प्लस अन्यः भवन प्लस, यहाँ से पढ़ूंगा, अनभवन। अन्य प्लस भवन ये हमारा गलत होगा। अन्यः अभवन ये भी गलत होगा। अनु प्लस अभवन ये हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें यण संधि आ रही है। फिर है अगला बहिरैव। बहिरैव में हमारा बहिः प्लस एव सही होगा, क्योंकि जो इसमें ऋत्व संधि आई है, विसर्ग संधि की ऋत्व संधि है, तो जो रा है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगी। तो इसमें हमारा ये पहला ऑप्शन ठीक होगा, बाकी हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं। ना अयच्छत, तो ना अयच्छत जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं, ना अयच्छत, तो ना यच्छत ये गलत होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ना प्लस अयच्छत। इसमें हमारी दीर्घ संधि आई है। नो उत्साहते, तो नो उत्साहते इसको पढ़ के भी देखेंगे तो भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ना प्लस उत्साहते हमारा ठीक होगा, बाकी के हमारे ये दोनों गलत होंगे। और ना प्लस उत्साहते इसमें हमारी यण संधि आई है, तो इसमें हम ना प्लस उत्साहते भर देंगे। अब है अगला क्वेश्चन, तालिका पूर्यत। ये हमें तालिका को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें साइड में बताइए आपको धातुएं। तो जैसे दा माने देना, श्रु माने सुनना, दृश माने देखना, गम माने जाना, ग्रह माने ग्रहण करना होता है। तो इसमें हमें क्या बताना है? कत्वा प्रत्यय बताना है और तुमन प्रत्यय बताना है। जो धातु है, धातुओं से कत्वा माने क्या होता है? करके, ठीक है। और तुमुन माने होता है के लिए, यानी कि जैसे मैं भोजन करके बाजार गया, तो मैं करके गया, मैंने उसे पेन देकर कहा, तो दत्वा माने देकर कहा, ठीक है। ऐसे मैंने सुनकर कहा, तो श्रुत्वा माने सुनकर। इस तरह आपको इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है धातुओं में, और यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे दातुम माने क्या होता है? देने के लिए, ठीक है। और दत्वा माने क्या होता है? देकर। तो आपको यहाँ पर ये कत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है।
जैसे दा माने क्या होता है देना, तो दत्वा, दत्वा माने देकर, और दातुम माने देने के लिए। हिंदी नहीं लिखनी है आपको, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये तुमुन प्रत्यय में दातुम आएगा और कत्वा में दत्वा प्रत्यय आएगा। ठीक है। अब है श्रु। श्रु माने होता है सुनना, तो श्रुत्वा माने सुनकर, और श्रोतुम माने सुनने के लिए। दृश, दृश माने देखना, तो दृष्टवा माने देखकर, दृष्टुम, दृष्टुम माने देखने के लिए। अब है गम। गम माने क्या होता है जाना, गम धातु है ये, तो गत्वा माने जाकर, गंतुम माने जाने के लिए। ग्रह, ग्रह माने ग्रहण करना, ग्रहित्वा ग्रहण करके, ग्रहितुम ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है मूल धातुम लिखत। तो इसमें हमें क्या लिखना है, धातु। जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया था ना हमने तालिका पूरियत, तो दा, श्रु, दृश, गम, ग्रह, ये सब हमारी क्या थी, धातु। अब हमें इसमें ये शब्द दिए हैं इन्होंने, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी धातु है। तो जैसे आपतन माने गिरा, तो इसमें पत धातु है। फिर है आरभत। आरभत माने शुरू होना, प्रारंभ करना, तो आरब्ध धातु आएगी इसमें। अनभवन, इसमें अनु उपसर्ग लगा है, और भू इसमें धातु है। ठीक है, तो इसमें हम भू धातु लिख देंगे। आगच्छत, इसमें गम धातु है। आकुरुताम, इसमें क्र धातु है। अजानीत, अजानीत माने जाना, तो इसमें ज्ञा धातु है। ज्ञा माने होता है जानना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है विभक्ति वचन चाल लिखत। इसमें हमें क्या लिखना है, ये शब्द दिए हुए हैं द्वारिकायाम, स्नेहिन, तो इसमें हमें क्या लिखना है, वचन, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं कि ये द्वारिकायाम को जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा वचन लगा है। तो द्वारिकायाम, द्वारिकायाम में लगा है आपकी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। स्नेहिन, प्रेम से, इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन आया है। विप्रस्य, विप्रस्य माने ब्राह्मण के, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन आया है। तंडुलान, तंडुलान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आया है। बाहुव्याम, बाहुव्याम माने बाजुओं के द्वारा, तो बाजुओं के द्वारा इसमें तृतीय विभक्ति का द्विवचन आया है। ठीक है, तो ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया।